में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर लखीमपुर से है, जहां पर लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि भूकंप की रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता थी वो 4.9 मापी गई है और ये भूकंप रात करीब 2 बजे महसूस किया गया है। वही भूकंप की वजह से नेपाल में घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता मापी गई है वो 4.9 रही है और ये जो भूकंप है वो लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में महसूस किए गए हैं। और उसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलमान, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर सलमान? तो सलमान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे लखीमपुर से खबर है, जहां पर लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता मापी गई है वो 4.9 है और ये भूकंप रात करीब 2 बजे महसूस किया गया है। वहीं साथ ही साथ बता दें कि नेपाल में घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। और एक बार फिर से तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान खान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सलमान, आपसे जानना चाहूंगी एक बार फिर से कि लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है सलमान? जी बता दूं, ये बीती रात करीब 1:57 पर झटके के महसूस किए गए भूकंप के झटके, जो लखीमपुर समेत पूरे प्रदेश में और साथ ही एनसीआर दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। जी, लेकिन ये अभी समाचार कोई अप्रिय घटना की कहीं पर भी खबर नहीं मिली है। हालांकि नेपाल में जो है 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इसका जो है उत्तराखंड में इसका केंद्र स्थान है भूकंप का। जी जी बिल्कुल सलमान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो भी सामने आई है कि जो रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता नापी गई है इस भूकंप की तो वो 4.9 रही है। हालांकि ये राहत की बात है कि कोई किसी के हताहत होने की कोई खबर जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसी को लेकर और क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है आपको सलमान? जी और क्या, जब ये भूकंप आया रात में तो लोग अपने मकानों से बाहर निकल आए और अपने रिश्तेदारों और परिजनों को फोन कर भूकंप की सूचना दी और जिससे लोगों में हड़कंप मच गया था। जी ठीक है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और भूकंप के रिक्टर पैमाने पर तो तीव्रता रही वो 4.9 मापी गई और ये भूकंप रात करीब 2 बजे महसूस किया गया है। वही भूकंप की वजह से नेपाल में घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां पर वृंदावन स्थित बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग बच्ची से 56 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति ने अश्लील हरकत की है। वही यह मामला उजागर होने के बाद आरोपी व्यक्ति ने जहर खा लिया। बच्ची और आरोपी दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। वही पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराने के साथ ही आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरी लड़की रात को प्यारे की दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी। परचूनी की दुकान है उसकी, उसको सामान मंगाया था तो सामान लेने के लिए गई तो उसको सामान तो दिया नहीं, उसको बेला फुसला के भीतर ले गया कमरे में। उसके साथ में गलत हरकतें की है और उसको दबाव, उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था उससे कि किसी को बताना मत ही। उसको 10 रुपये भी दिए थे, पहले चीज़ खा ली थी, किसी को बताना मत। पूछे तो कह देना कि बाबा ले गया था मेरे को पकड़ के। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है, उसकी उम्र कितनी है? मेरी बच्ची की उम्र 7 साल की है, उसकी है 65 साल की, 60-65 के आसपास है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि उसकी घटना? लड़की मेरी घर पे आई थी और घर पे उसकी हालत देखी, मम्मी ने उसको पूछा कहाँ से आई है। उसके हाथ में 10 का नोट भी लगा हुआ था। उसने पूछा कहाँ से मिले 10 रुपये। तो जब उसने पूरी घटना की जानकारी, पहले तो बता रही थी पाए मेरे को, फिर उसने मम्मी ने मार लगाई, उसमें थप्पड़ मारे, तो जब बताई उसने कि ऐसे थे प्यारे बाबा ने मेरे साथ हरकत की है, दुकान में ले आए। तो वो जो जिसने घटना की थी वो पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, वो रात को अरेस्ट करा दिए।
क्या कहना है पुलिस का? अब पुलिस का भी कोई जवाब नहीं अरे मिला उसको है। अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में भर्ती है, अभी हमने को जब से देखा नहीं है उनको, जब से पुलिस ले गई है। अभी आपने तहरीर दी थी थाने में? तहरीर तो दी थी हमने। मेरा भतीजा वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर एक बच्चे ने फांसी के फंदे से लटक गया है। वो बताना चाहेंगे कि मासूम के परिजनों ने यह बताया है कि नवनिर्मित घर में सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, रस्सी के सहारे स्लोप से छत में चढ़ने की व्यवस्था बनाई गई। मासूम रस्सी के सहारे छत पे चढ़ रहा था, जिसका पैर फिसला और रस्सी गले में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। मेरा भतीजा छत में चढ़ रहा था, उसमें रस्सी लगी हुई थी चढ़ने के लिए, सीढ़ी बनी नहीं थी, तो उसमें फिसल गया तो रस्सी वो गले में फंस गई, इस पार हो गया। भतीजे का नैतिक चतुर्वेदी। बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा छत में चढ़ रहा था। छत में छत में चढ़ रहा था, रस्सी फंस गई। जी, सीढ़ी नहीं बनी थी, रस्सी से चढ़ना स्लैब बस था। उस समय घर में कौन था? घर में बाकी भाभी थी, मम्मी थी, मेरी मिसेज थी, सब लोग थे, बाकी हम लोग नहीं थे। तो क्या घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई? जी। सिटी कोतवाली में खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर काम कराने का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली में 20/10/2022 को एक घटना दुष्कर्म की घटी थी। ठेकेदार ने जो है अपने यहाँ काम करने वाले जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी तलाश चल रही थी, मुकदमा कायम था। उसमें कल कोतवाली पुलिस ने उसको घेर करके दबिश दे करके पकड़ा है और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। आवश्यक जो है साक्ष्य उससे संग्रह किए गए हैं और उसको न्यायालय पेश किया गया। वही खबर चित्रकूट से है, जहां पर वाराणसी से मुंबई की ओर सफर कर रहे यात्री की अचानक तबियत बिगड़ गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने मानिकपुर में अच्छा अस्पताल न होने का हवाला देकर मरीज को ट्रेन से उतारने से मना कर दिया, जिससे मरीज की मौत हो गई है। और कहाँ जा रहे थे? मुंबई कहाँ जा रहे थे? मुंबई कुर्ला जा रहे थे। क्या हुआ इनको? ऐसा ही हम लोग चतरा गए थे, 2 दिन से सर्दी जुकाम हुआ था। फिर उसके बाद रात को हो गया, तो मतलब रात को दम नहीं लगने लगा, तो हम बोले कि रहने दो, बाद में जाएगी। तो बेटी बहू के घर में बेटी दमाद के घर, तो ये अपना गाली दे के जबरी से आया कि मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा, हम जाएंगे मुंबई, जहाँ अच्छा हो जाएगा। ये घटना कहाँ पर हुई है? कब खत्म हुई? कहाँ पर? 1 घंटा इससे मतलब पहले बीच में मानिकपुर तक अच्छे थे। अच्छा, मानिकपुर कहाँ वापस जाना चाहती है? वापस बनारस गए पेशाब करने के और पकड़ के लेके आते आते बेहोशी आ गए। फिर वहाँ थोड़ा देर बेहोश थे, कुर्ला जाएंगे। पकड़ के हम लोग यहाँ होश में आए। परिवार आपका कहाँ? फिर यहाँ मैंने पकड़ के लाके हम लोग सुताए, फिर उनको आराम पड़ा थोड़ा, ज्यादा परिवार इधर है। वही खबर एटा से है, जहां पर कोतवाली नगर के माल गोदाम रोड पर नगला गोकुल में रेलवे लाइन पर भूमि अधिग्रहण को लेकर जमकर बवाल हुआ है। बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण करने पर किसानों ने हंगामा किया। पीड़ित का कहना है कि आबादी की जमीन को कृषि भूमि में अधिग्रहण किया जा रहा है। इस योजना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया है। वही जबरन अधिग्रहण के विरोध में महिलाएं जेसीबी मशीन के आगे लेट गई। हमारी शिकायत ये है कि ये हमारी भूमि तापीय परियोजना में अधिग्रहण के लिए इन्होंने किया है। हम केवल ये यहाँ रेलवे लाइन निकल रही है तो हमारी 8 बीघा ज़मीन जा रही है, तो हमने केवल प्रशासन यहाँ काम कराने आया है, तो हमने कि ये कहा है किस अथॉरिटी से आप यहाँ काम कर रहे हैं, वो हमें एक लेटर दे दीजिए, आप काम करा लीजिए। अभी तक इन्होंने सुबह 10 बजे से लेके अभी तक इन्होंने हमें कोई कागज़ उपलब्ध नहीं करा पाया, कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना कोई हमें नोटिस दिया है आज तक। एक धारा 19 के तहत आज से 1.25 महीना पहले अखबार में एक गजट निकला था, उसी को ये भूमि अधिग्रहण का वो बता रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं है।
वो प्रथम सूचना होती है। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपने कहा? अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम आपको गजट की कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें कोई गजट की कॉपी, हमने गजट की कॉपी मांगी है। अगर हमारी भूमि अधिग्रहण कर लिए तो हमें गजट की कॉपी दे दीजिए, काम चालू करिए, लेकिन न हमें कोई हमारा बैनामा कराए। पहले तो ये कहते हैं आपसी सहमति के नाम पे इन्होंने आज तक कोई वार्ता नहीं की, ना हमसे कोई नोटिस दिया, ना हमें कभी बुलाया, जबरदस्ती काम चालू करा रहा है। हापुड़ जनपद के धौलाना पिलखुवा मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई और आग के विकराल रूप से कार में सवार एक 2 साल का मासूम और युवक झुलस गया है। राहगीरों ने कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। घायलों को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। शुरुआती जांच में पुलिस का यह कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। वहीं आगरा में ताजमहल पार्किंग के बाहर जमकर गुंडई देखने को मिले। ऊंट गाड़ी वाले से दबंगों द्वारा वसूली का मामला बताया जा रहा है। रुपए न देने पर ऊंट गाड़ी वाले को दबंगों ने जमकर पीटा। पिटाई का फुटेज भी वायरल हो रहा है। मामला ताजमहल के पूर्वी गेट पार्किंग के बाहर का बताया जा रहा है। 3 तलाक के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून को 3 साल से ऊपर हो गए हैं, पर 3 तलाक का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फोन पर पति द्वारा अपनी पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है, जहां पर दहेज की मांग ना पूरी होने पर पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला 3 तलाक दिए जाने के बाद 4 दिन से न्याय की उम्मीद में थाने से लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला है। हमार पति फोन पे 3 तलाक दे डाले बानी। हम तलाक नहीं लियल चाहतनी, हमसे घर से निकालता नहीं। हम 1 हफ्ता से थाने पर दौड़तनी, हमार कोनो सुनवाई नहीं होता। युगी जुगी बनल गोन कोनो कार्रवाई तलाक के सुनवाई नहीं करता ना थाना पे। हमार पति भागल माना मतलब फोन कुछ नहीं करता ना। आ शादी हमार मतलब भइल बाटे 2 साल हो गई शादी भइले, बाकी घर में संके निकालता ना, मारत खा दे रहता ना। कारण की दहेज मांगत ना, गाड़ी मांगत ना कि ले आ शादी कहीं तब खाना लव मैरिज से शादी करता नहीं, हमके कुछ नहीं चाहिए। अब चढ़ावले सिखले पे हमसे सब कुछ मांगत नहीं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से ला के देगा। हम ससुराल में रहते नहीं, पति के घर। पति साल भर से भागल बानी, फोन कुछ नहीं करता ना। पुलिस से बात करे लोग? हाँ, पुलिस 100 नंबर गाड़ी 3-4 मरता हमारा घर गइल बा, बाकी सुनवाई नहीं करता ना। थाना पर दिया गया? हाँ, थाना पर दे डाल में एप्लीकेशन, बाकी सुनवाई नहीं होता। कहता नहीं जान पुलिस लोगों कि 3 तलाक ले ला, दूसर शादी कर। हम कहानी हम नहीं 3 तलाक ले, हम शादी दूसर नहीं कर। वहीं खबर ललितपुर से है, जहां पर एसबी वॉरियर परिवार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान एसबी वॉरियर के सभी खिलाड़ी और वृद्ध आश्रम के मैनेजर दामोदर शर्मा मौजूद रहे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।